11:30 बजे रात में श्री धनंजय सिंह जी का फ़ोन बहुजन समाज पार्टी के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रामचंद्र गौतम जी, उनके पास आता है और उन्होंने छूटते ही कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हम अपना पर्चा वापस ले लेंगे और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमारे फादर का प्रेशर है और परिवार के लोगों का प्रेशर है और भी कुछ उन्होंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माताजी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। नमस्कार, जनमुखी लाइव से सरोसिना। बात जौनपुर में हुए राजनीतिक खेल की। जौनपुर की जनता अचंभित है, सोच में है और इस उम्मीद में है कि उसे पता चल पाएगा कि जौनपुर में पिछले 2 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके पर्दे के पीछे का क्या खेल हुआ। क्योंकि सोमवार को जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को दिया, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, जिन्हें नेताओं के खुद के बयान भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। रविवार से ही दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह से बाहुबली नेता राजा भैया की मुलाकात हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं। सूत्रों का यहां तक दावा है कि इस मुलाकात में ही धनंजय सिंह की पत्नी के बसपा से न लड़ने के फैसले पर सहमति बनी, जिसकी भनक लगते ही नामांकन के अंतिम दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। लेकिन जब धनंजय सिंह सामने आए तो उन्होंने बसपा पर ही धोखा देने का आरोप लगा दिया। गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माताजी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। धनंजय सिंह ने इन खबरों का भी खंडन किया है कि उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ने को इनकार किया था, जबकि बसपा के प्रभारी पूर्व सांसद घनश्याम खरवार ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि धनंजय सिंह ने फ़ोन कर कहा कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती और फ़ोन कट कर दिया। श्री धनंजय सिंह जी का जो आरोप है निराधार है, बिल्कुल असत्य है। जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कल 8:30 बजे शाम तक उनके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमने किया। बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे, प्रेस के लोग भी रहे और प्रेस के सामने हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से इस बात को रखा कि श्रीमती श्रीकला जी का टिकट फाइनल है। हम लोगों ने उनसे 5 बजे लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने बातचीत किया। हमने बल्कि कहा कि आपके ऊपर कहीं किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, आप चुनाव में बैठ तो नहीं जाएंगे, आप अपना पर्चा वापस तो नहीं लेंगे। उन्होंने, उनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोगों ने बच्चों की कसम खाई और कही कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे। 11:30 बजे रात में श्री धनंजय सिंह जी का फ़ोन बहुजन समाज पार्टी के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रामचंद्र गौतम जी, उनके पास आता है और उन्होंने छूटते ही कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हम अपना पर्चा वापस ले लेंगे और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमारे फादर का प्रेशर है और परिवार के लोगों का प्रेशर है और भी कुछ उन्होंने कहा और फ़ोन काट दिया।
दोनों बातों में क्या सच्चाई है किसी को नहीं मालूम। क्या धनंजय सिंह की भाजपा से कोई डील हुई है या बीएसपी की ही भाजपा से कोई डील हुई है जिससे धनंजय सिंह अनजान हैं, क्योंकि राजनीति का यह पूरा खेल सिर्फ पर्दे के पीछे से खेला गया है। सच्चाई से जनता कभी रूबरू हो पाएगी या नहीं यह भी नहीं पता, लेकिन 2024 का सच यही है कि अब जौनपुर लोकसभा में भाजपा और सपा में मुख्य लड़ाई है। ऐसे में तीसरे नंबर पर सिमटती नजर आ रहे हैं भाजपा के कृपाशंकर सिंह। भले ही मुख्य लड़ाई में आ गए हों, लेकिन फिर भी उनकी नज़र बसपा के श्याम सिंह और धनंजय पर होगी, क्योंकि 24 की इस लड़ाई में उनके किरदार पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा।